Hi everybody. So today we'll be dealing with the section of offenses against child. Against child बहुत सारे heinous crimes होते हैं. इसमें child means anybody who's under 18 years of age. और इसमें murder and various other heinous crimes are there. तो 93 section जो BNS का है till 99 ये सारे offenses against child पे deal करते हैं. काफ़ी सारे changes भी आए हैं अब. So we'll be dealing with the first section, that is section 93. Exposure and abandonment of child under 12 years of age by parent or person having care of it. अब आपने देखा होगा कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी कहीं छोड़ देते हैं, जैसे अबैंडन कर देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं. फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल की लिफ्ट के पास या फिर किसी गार्बेज डंप के पास. तो रीजंस क्या होते हैं और जब छोड़ते हैं तो व्हाट आर द पनिशमेंट्स. Whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years और हैविंग द केयर ऑफ सच चाइल्ड, मतलब इसमें फादर और मदर इंक्लूडेड हैं जो लीगल उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, और दूसरा जिनकी केयर के अंडर वो चाइल्ड था. शैल एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ होली अबैंडिंग सच चाइल्ड शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 years तक है, और विद फाइन है और विद बोथ. अब इसमें एज जो है चाइल्ड की अंडर 12 होनी चाहिए, नंबर 1. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन केयर टेकर, जैसे कि अगर किसी क्रैच या फिर होम या फिर किसी के पास एज अ गार्डियन किसी को आप अपने चाइल्ड की कस्टडी देते हो, ही इज़ ऑल्सो वेरी मच आंसरेबल अंडर दिस सेक्शन. डे केयर सेंटर्स होते हैं, ऑर्फनेजेस होते हैं, क्रैच होते हैं, वो भी अगर ऐसा अबैंडन करते हैं अंडर 12 तो वो लायबल होते हैं. सबसे फर्स्ट अंडर 12 होना चाहिए बच्चा. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन केयर टेकर, फादर मदर इंक्लूडेड, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल पेरेंट्स. इंटेंट टू अबैंडन, मतलब कि उनकी इंटेंशन जो है, उनकी अंदर जो असल मोटिव है वो चाइल्ड को अबैंडन करने का था, उसको छोड़ने का था. ठीक है, अपनी कस्टडी से छोड़ के उसको कहीं ऐसे ही रखने का था. अब इसमें अगर डेथ हो जाती है तो मैं आपको बताती हूँ, आगे प्रोविजन पढ़ते हैं हम. 7 years की पनिशमेंट है और फाइन है. इसकी एक्सप्लेनेशन है, दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज अ केस में बी इफ द चाइल्ड डाई इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर. अगर ऐसी अबैंडनमेंट के दौरान चाइल्ड मर जाता है तो उसके जो पेरेंट्स या जो भी हैं उनको इन एडिशन टू दिस सेक्शन, दैट इज 317, जो पहले 317 था 93 है, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड के भी चार्जेस लगेंगे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको इसी में ही करेंगे पनिश, उनके भी चार्जेस साथ में. सच पर्सन कैन बी ट्राइड फॉर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड. दिस सेक्शन विल नॉट प्रिवेंट. ये 317 था सेक्शन, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया है पहले और अब में से. सेम सेक्शन है 93 जो अब BNS में, पहले 317 होता था. इसके वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक केस था देवी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. इसमें क्या था कि न्यू बॉर्न को लिफ्ट के पास छोड़ दिया था पेरेंट्स ने, और डॉक्टर ने रिपोर्ट करी थी इस केस में, तो देन दे वर लायबल, उनको अरेस्ट कर लिया था पेरेंट्स को. अब इसमें जो है सेक्शन 38 क्लॉज 1 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बायोलॉजिकल पेरेंट्स के खिलाफ FIR नहीं दर्ज होती. अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई केस पकड़ा जाता है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपने हाथों में ले लेता है, सो नो FIR ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी. जब ये इंक्वायरी प्रोसेस चल रहा होता है तो उन पेरेंट्स के खिलाफ FIR नहीं दर्ज हो सकती. सो दिस इज़ द सेक्शन वेयर अगर आप किसी भी बच्चे को कहीं भी छोड़ दो, जैसे हम फिल्म्स में भी देखते थे पहले, तो ये पनिशमेंट है, 7 साल तक की पनिशमेंट है उसको. नेक्स्ट सेक्शन इज कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी. Whoever by secretly burying, मतलब दफनाना, or otherwise disposing of the dead body of a child, whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceals or endeavors to conceal the birth of such child shall be punished with imprisonment which may extend to a term for 2 years with fine or with both. अब इसमें या तो बच्चे को वो दफना देते हैं, उसका मेन इंटेंशन सीक्रेट डिस्पोजल है, मतलब उसको जो बच्चा है उसको सीक्रेटली हमने दफनाना है, मतलब किसी को पता ना चले कि बच्चा बॉर्न भी हुआ था. और ये सेक्शन 318 था पहले, इसकी वर्डिंग में भी कोई ख़ास कोई चेंज नहीं है.
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चा जिसको दफनाया जाता है वो कोई फीटस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी स्टेज में नहीं होना चाहिए, फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड होना चाहिए। और उसको दफना दिया जाता है सिर्फ इसीलिए कि किसी को पता ना चले कि ऐसा कोई बच्चा जन्मा भी था। इफ़ चाइल्ड इज़ अलाइव एट द टाइम ऑफ बरियल, इस सेक्शन के अंडर वो नहीं आएगा। अगर जब हम उसको बरी कर रहे थे वो सेक्शन कोई और लगेगा उस पर, मतलब इस सेक्शन के अंदर कन्विक्शन नहीं होगी, चाइल्ड की डेथ हो जानी चाहिए। इंटेंशन है कंसीलमेंट की, अटेम्प्ट टू कंसील बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब उसका जन्म हमें सबसे छुपाना है, दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है इसमें। फॉर एग्जांपल कभी गटर में फेंक देते थे, नालियों में फेंक देते थे छोटे छोटे बच्चों को, उस केस में फिर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होता है। और इसमें 2 इयर्स है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसकी ट्रायल करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। इसमें एक स्टेट वर्सेस किहारी सिंह था एक केस। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल न्यू दैट देयर वाज अ बर्थ इन द विलेज, मतलब सारे विलेज को पता था इस केस में कि बर्थ हो रहा है बच्चे का। तो फिर वो बच्चा किसी रीज़न से मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है। तो इस केस में ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल हो, बिकॉज सबको नॉलेज थी बर्थ की। तो मेन इज़ कि जब उसका बर्थ होता है तो वो चीज़ कंसील होती है, उसको छुपाया जाता है। तो इस केस में जो अक्यूज था वो अक्विट हो गया था। इसमें फीटस हमने पहले भी बताया आपको, फीटस इसमें इंक्लूड नहीं होता, फुल्ली ग्रोन बच्चा होना चाहिए। मोस्टली व्हेन इट इज़ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, ज़्यादातर ये केसेस में होता था जो नाजायज़ बच्चे होते थे, मतलब जैसे शादी नहीं हुई लड़की का बच्चा हो गया, उस चीज़ को छुपाने के लिए ज़्यादातर ये फिर बरी कर देते थे उस बच्चे को। सीक्रेसी सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है पहला। एक्चुअली हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसको बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्ड के अंडर यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। द बर्थ, हमारा एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो अगर आप नहीं करते तो फिर सीक्रेट होगी वो, मतलब सबसे छुपाया है आपने उस बच्चे के जन्म को। सेकेंड इज बॉडी शुड बी फुल्ली डेवलप्ड, कंसीलमेंट मेन इंटेंशन होनी चाहिए कि इस केस में हम कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। अब एक न्यू सेक्शन बीएनएस में ऐड हुआ है, सेक्शन 95, जो कि आईपीसी में नहीं था, ये न्यू ऐड हुआ है। इट इज़ अ वेरी गुड सेक्शन ऑल्सो। हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, मतलब हायरिंग मतलब किसी बच्चे को भाड़े पे लिया है, हायर किया है। एम्प्लॉय मतलब उसको अपने अंडर एम्प्लॉय किया है, नौकरी दी है। और एंगेज अ चाइल्ड मतलब उसको इन्वॉल्व किया है टू कमिट एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए ये तीनों चीज़ें की गई है। Whoever hires, employs or engages any child to commit an offence shall be punished with imprisonment not less than 3 years, but which may extend to 10 years, and with fine. And if the offence be committed, shall be punished with the punishment provided for that offence, as if the offence has been committed by such person himself. For example, बच्चे को engage किया है कोई murder करने के लिए child को, तो जिसने करवाया है उसको उसी offence की punishment मिलेगी as if उसने खुद वो offence किया था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, जैसे स्टीलिंग, थेफ्ट कराने के लिए बच्चे को साथ में लगाया, तो थेफ्ट की जो भी पनिशमेंट होती है, जिसने ये ऑफेंस करवाया है बच्चे से, ऐसा ट्रीट करेगा लॉ कि उसने खुद ही वो ऑफेंस किया है। सो ही विल बी पनिश्ड अंडर द सेम ऑफेंस एज इफ ही हैज़ डन द ऑफेंस हिमसेल्फ। सो इस केस में हायर करना है, एम्प्लॉय करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एंगेज करना है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता कभी भी। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल एंड ट्राइड बाय द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। और इसमें 3 साल से 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। और फॉर एग्जांपल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब आगे इसके लिए एक्सप्लेनेशन है। हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग और यूजिंग ए चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी इज कवर्ड विद इन द मीनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉर्न वीडियोस होते हैं, उनमें अगर किसी चाइल्ड को हायर किया जाता है तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। तो जिसने हायर किया है, जो पनिशमेंट होगी, ही विल बी लायबल एज इफ ही हैज़ डन द क्राइम हिमसेल्फ। तो इस केस में वो होगा, इट विल बी अंडरस्टूड दैट ही हैज़ डन द ऑफेंस हिमसेल्फ। उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन लग सकते हैं, तो ये सेक्शन लगेगा एज इफ उसने खुद किया वो क्राइम। ये बिल्कुल न्यू प्रोविजन है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह होती है। 96 प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, हुएवर बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर induces any child to go from any place to do any act with intent that such child may be, or knowing that it is likely that such child will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years or fine. अब इससे पहले 95 जो सेक्शन था, हम देख रहे हैं कि उसमें हायर करते हैं, इसमें अनलॉफुल असेंबली
एक सेक्शन होता था, है मतलब इन आईपीसी, वो अडल्ट्स के लिए होता था, ये चिल्ड्रन के लिए, यही डिफरेंस है। अब सेक्शन 96 में हम देख रहे हैं प्रोक्यूरेशन ऑफ अ चाइल्ड। अब इसमें प्रोक्यूरेशन ऑफ द चाइल्ड में डिफरेंस आया है। ये जो सेक्शन होता था सेक्शन 366A होता था आईपीसी में, और उसमें माइनर गर्ल को ही इसमें इन्वॉल्व करते थे, मतलब उसमें माइनर गर्ल पे अगर ये ऑफेंस होगा तो तभी माना जाएगा। अब ये जेंडर न्यूट्रल कर दिया, मतलब एनी चाइल्ड वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल विल बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। प्रोक्यूरेशन ऑफ अ चाइल्ड वेदर गर्ल और बॉय, प्रोक्योर करना मतलब उसको ले जाना कहीं, इंड्यूस करना है फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले गए फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अन अदर पर्सन, किसी और के साथ। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सेशंस कोड इसको ट्राई करता है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि चाइल्ड ने उसमें कंसेंट दिया या नहीं दिया। whoever by any means induces any child, induces मतलब उसको बेला फुसला के टू गो फ्रॉम एनी प्लेस और टू डू एनी एक्ट, एक जगह से दूसरी जगह, और कोई एक्ट विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड मे बी or knowingly that it is likely that such child will be forced or seduced for sexual intercourse with another person। तो ये इसका मेन मोटिव है कि प्रोक्योर करते हैं चाइल्ड को किसी और के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करने के लिए। तो इसमें भी पनिशमेंट जो है 10 years है, हीनियस क्राइम है ये भी, एंड इट इज़ नॉट बेलेबल एंड ऑल दैट। अब देखेंगे हम किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years ऑफ एज विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। अब हम लोग कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा महंगे ईयरिंग्स वगैरह, ज्वेलरी या गैजेट्स नहीं देने चाहिए, बिकॉज कोई भी उनको पकड़ के वो ले सकता है। इस केस में यही है, अगर whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child, 10 साल से कम का जो बच्चा है उसको आप अबडक्ट कर लेते हो या किडनैप कर लेते हो, उससे कोई चीज़ लेने के लिए, कोई भी मटेरियल चीज़ जो उसके पास है, डिसऑनेस्टली फ्रॉम द पर्सन, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच may extend to 7 years एंड शैल बी लायबल टू फाइन। तो इस केस में 7 years है। किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या फ़र्क है? किडनैपिंग होती है किड्स की, माइनर चिल्ड्रन, जबकि अबडक्शन किसी की भी हो सकती है। किडनैपिंग इज़ लॉफुल गार्डियन, जो उसका पेरेंट है या कोई भी गार्डियन है, उसकी कस्टडी से उसको छीन के ले जाते हैं। अबडक्शन ज़रूरी नहीं है वो कहीं से भी ले जाए तो इट इज़ अबडक्शन। किडनैपिंग इंटाइज करके उसको बहला फुसला के ले जाते हैं, और अबडक्शन में फोर्सफुली ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। इंटेंशन बहुत मैटर करती है। जो किडनैपिंग है उसमें इंटेंशन का कोई रोल नहीं है, किसी भी इंटेंट से ले जाएं, लेकिन जो अबडक्शन है उसमें इंटेंट का रोल है कि उसको कोई हार्म पहुंचाने के लिए उस बच्चे को या किसी को भी, एनी एज पर्सन इज़ अबडक्टेड। अबडक्शन की कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन किडनैपिंग की पनिशमेंट है। तो ये किडनैपिंग और अबडक्शन में ये फ़र्क है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, एंड इट इज़ ट्राइड बाय फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कोई गहना हो गया या कोई टॉय हो गया, महंगी ज्वेलरी होगी, उस केस में जो है डकैती, जो किडनैपिंग है या अबडक्शन, ये दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। अब आगे 2 सेक्शंस हमारे उसमें है, सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अब ये प्रोस्टिट्यूशन एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे मेरे वीडियोस और भी आ चुके हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखिए, एंड कीप फॉलोइंग मी, सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल गेट मोर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।